अब क्या दोस्त दोस्त की बात लौटेगा? बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। मूसा अलैहिस्सलाम एक घर पे गए, एक औरत बोली आप अल्लाह के नबी हैं, ये बताओ, खाना तो मैं दे दिया, ये बताओ मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे नसीब में औलाद है कि नहीं है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों को बंद करके देखा, लोहे महफूज देख लिया, उसके नसीब में कोई औलाद ही नहीं थी। बोले तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, बेचारी मायूस होकर रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ दिनों के बाद एक फकीर आ गया, भूखा था, ऐलान कर रहा था कोई भूखे फकीर को एक रोटी खिलाओ तो एक बेटा देगा, 2 रोटी खिलाओ तो 2 बेटे देगा, 3 रोटी खिलाओ तो 3 बेटे देगा। वो निकल के आई, कौन बेटे बांट रहा, कौन ऐसा? अब जब वो निकल गई, बोली बाबा इधर आओ, क्या कह रहे हो? उसने एक नहीं 7 रोटी दे दी। बोली साहब, फकीर बोला तुझे 7 बेटे अल्लाह देगा, तूने मुझे खिलाया, अल्लाह तुझे देगा। मेरा दोस्त है वो टालेगा ही नहीं, वरना दोस्ती कट, वो मेरा दोस्त है, काटेगा नहीं। जैसे ही 9 महीने गुजरे, एक बेटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 7 बेटे हुए। अब उसके दिल में थोड़ा शक हुआ, वो तो अल्लाह के नबी हैं, झूठ भी नहीं बोल सकते, मगर शायद उन्होंने लय महफूज देखा नहीं, ऐसे ही कह के चले गए। कुछ सालों के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, आकर के फिर वो गए, तो वो खातून कहने लगी आप अल्लाह के नबी है, मैं आपके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, मगर आप तो ये कह रहे थे मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, 3 तो खेलना है, 3 खेलना है। इनको भी लगी, बोले क्या बात? इन्होंने फिर आंखों को बंद करके देखा तो लौह महफूज पर कोई बेटा नहीं। बोले ये 3 तेरे ही है? बोली जी मेरे ही हैं। ये गए तन्हाई में, जंगल में पहुंच गए, दुआ करने, मौला परवरदिगार लौह महफूज पर नहीं, इसके नसीब में औलाद नहीं, फिर 3 बेटे कहां से हुए? अल्लाह ने एक छुरी, एक तश्त भेज दी, कल लो इंसान की 2 बोटियां ले आओ, जवाब मिल जाएगा। ये ढूंढ मेरा कह रहे हैं भाई अल्लाह ताला ने गोश्त की 2 बोटी मंगाई, तुम दे दो। अरे हम कैसे दे दे यार, इंजेक्शन लगने में तो कूदता आदमी, उई उई करता है, तो 2 बोटी कैसे काट के देगा? समझ रहे? अब जब गए दूसरों के पास, किसी ने नहीं दिया, ये फकीर घूरे पे बैठा हुआ था। बोले अल्लाह ने गोश्त, बोले मूसा अलैहिस्सलाम क्या है? बोले अल्लाह ने 2 गोश्त की बोटी मंगाई। उठ के खड़ा हो गया, बोले 2 गोश्त की बोटी? बोले लाइए छुरी, मेरे अल्लाह ने मंगाई है, मैं उसका दोस्त हूं, दोस्त। मेरे दोस्त ने गोश्त की 2 बोटी मंगाई है, वो तो मेरी जान ले लेता, कुछ भी करे, मेरा दोस्त है, दोस्त के नाम पे कुर्बान हूं। जब इतना कहा, छुरी ली, का मूसा अलैहिस्सलाम ये बताओ कौन से हिस्से की चाहिए? कहा अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा मैं पूछ कहीं नहीं, वापस मत जाओ, जिस्म के सारे हिस्सों की 2-2 बोटी दिए देता हूं, जो मेरे अल्लाह को पसंद होगी ले लगा, बाकी फेंक देना, वापस नहीं लौटाऊंगा। उन्होंने अपने जिस्म के सारे टुकड़ों से 2-2 बोटी निकाल के दे दी। बोले 3 दिन मूसा अलैहिस्सलाम बोले घूमता रहा, मगर किसी ने नहीं दी। बोले एक फकीर मिल गया, ऐसे ऐसे मांझ रहा, उसने ये दी। अल्लाह ने कहा वही तो मेरा दोस्त है, बता जब वो मेरे कहने को नहीं टाल सकता तो मैं उसके कहने को कैसे टाल सकता हूँ? बाबा क्या बात है। उसने 7 रोटी खा ली और खा करके कहा मौला इसने मुझे 7 रोटी खिलाई, तू मेरा दोस्त है, मैंने कह दिया, वायदा कर लिया, मैं कुछ नहीं जानता, 7 रोटी दे दे, 7 बेटे दे दे। बोले अब मैं कैसे टालूं? लोहे महफूज पे लिखने वाला भी मैं ही, मिटाने वाला भी मैं ही, किस्मत में तो नहीं था, मगर दोस्त की बात कैसे टालूं? इसलिए लोगों याद रखना, याद रखना, अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। अब जो धक्का ले जाओ, खाना उन्होंने पका लिया और पका के कपड़ा ढक दिया, और 7 गांवों से लोग टूट पड़े, चलो भूरा क्या तमाशा देखेंगे। जी लोग ये सोच रहे थे कुछ खा के गए, कुछ चलो खाएंगे, कुछ बोले मिलेगा तो है नहीं, चलो देखो तो चल के।
मगर वहां तो खाना था, खाना चल रहा, खाते जा रहे हैं। भूरा बार बार 10-20 मिनट में पलट के कपड़े की तरफ को आए, मगर कपड़े का खत्म नहीं हो रहा। जितना निकाल रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है, जितना निकाल रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है, जितना निकाल रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है। सारे लोगों ने खाना खा लिया। अरे ये तो देखो भूरा खाना खिला रहा, मगर अल्लाह वाला अपने दोस्त से बातें कर रहा है। ऐ अल्लाह, मेरे खादिम की बेटी की बारात है, खाना खत्म नहीं होना चाहिए। उधर वो बातें चल रही है दोस्त की दोस्त से, लेकिन सुनो, अब जब खाना सारे लोग खाने लगे, बीच में कहीं से कलंदर आ गया, फकीर आ गए, अल्लाह वाला आ गए, टेढ़ा बेड़ा प्याला, भूरा की दावत चल रही है, आ गया, आकर के बोला लाओ चावल रख दो, चावल रख दिए, शक्कर रख दो, रख दी, कल घी लौट दो। अब जब घी लौटा तो इतने बड़े प्याले में कई लोटे आ गया, मगर घी का पता ही नहीं चल रहा कहां जा रहा। बोला भर दो। अब तो घी खत्म हो रहा है। अब भूरा का दिल धड़कने लगा। भूरा गया, यार ये नाका कहां से आ गया। भूरा बोला, यार ये इसका डब्बा कब भरेगा, इसका प्याला का बाबा। बोला ना खाऊंगा, भरो हुई भर के खाऊंगा, दावत है, भर के खाऊंगा, भर के। का ठीक है, कब भर के खाऊंगा, अब भरा जा ही नहीं रहा, 8-10 लोटे आ गए। उधर भूरा का घी खत्म होने को, भूरा का दिल धड़कने लगा, उसने कहा घी खत्म हो जाएगा, मगर भूरा ने रोया नहीं, किसी और को नहीं पुकारा। आंगन में उस फकीर के सामने खड़े होकर के कहा, ए बेरंग शावली, आवाज आओ, मेरी मदद करो आकर के। पता नहीं कहां से फकीर आ गया है, 2-3 मर्तबा पुकारा, बेरंग शावली मेरी मदद करो। आंख खोल के देखा तो बेरंग शावली सामने खड़े थे। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जो बैरंग शाह वली हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही किबला और से मुकद्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी 4-5 रोज पहले, तकरीबन 6 तारीख में, आज कितनी 11, आज से 5 रोज पहले 6 तारीख में वही उर्स था, तो मेरी तकरीर थी। आप थे? आप नहीं थे, आपने कैसेट में सुना होगा। तो सन्नाटा छा गया, आप थे, है नहीं हजरत? तो बता रहा ना, तुम किसी के बच्चे से प्यार करो ना, किसी के बच्चे से भी, तो उसके माँ बाप के दिल को खुशी होती है। और तुम इनसे प्यार करोगे तो इनके नाना नानी दादा दादी सब वही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत और मौला कायनात हजरत अली, समझ रहे? तो तुम्हारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है, समझ रहे? मैं इनके दिल से कद्र करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, आप लोग भी इनसे मोहब्बत कर। यहाँ तक के हजरत उमर थे, तो उनके बेटे से इमाम हुसैन ने कह दिया, बच्चों में, छोटे बच्चों में हो ही जाती है ना, कह देते हैं, अजय कह दिया, बोले तुम्हारे बाप हमारे नाना के गुलाम है और ये तुम हमारे गुलाम हो, मतलब ऐसी बातें कह दी। उन्होंने अपने अब्बा से आगे शिकायत कर दी, तो उन्होंने कहा बेटा गुलाम कहाँ है? बोले जी। बोले जाओ इस पे लिखवा के ले आओ। बोले क्यों? बोले अगर गुलामियत में शामिल हो गया तब तो मेरा वायदा पक्का है, और बेटा तुम गुलाम हो गए तो हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। मतलब एक इतने बड़े उनका मर्तबा देखो, उनका इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा एक मर्तबा कि हुजूर आपकी उम्र कितनी? बोले 2 साल। बोले बूढ़े होने को जा रहे हैं? बोले 2 साल। बोले जो मैं इमाम जाफर सादिक एक आले रसूल की बारगाह में उनकी शागिर्दी में 2 साल रहा हूँ, मैं अपने जिंदगी के वही 2 साल समझता हूँ। इमाम आजम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम फखरुद्दीन राजी से कहा, बोले हुजूर ये बताएं, एक आले रसूल हो, एक सैयद हो, एक आले रसूल हो और एक सैयद हो। इन्होंने तो शेर भी कहा हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ के ताल्लुक से, बहेड़ी वालों के, वो इनके पीरो मुर्शिद हैं, साथ में मेरे भी रहते हैं। आले रसूल के ताल्लुक से कोई शेर है, पता नहीं, वो पढ़ते हो? हाँ, नाज शरीफ में पढ़ते हो, मैंने सुना। मैंने कहा हाँ ये इनकी लगा, इनके वालिद साहब को, हमारे जो नाने में ना टांडा शरीफ वाले फैज़ान मियाँ के नाना, टांडा शरीफ में हुजूर सैयद सादिक मियाँ साहब, लोग जानते होंगे, वो भी वली गुजरे हैं, उनके बाप भी वली, उनके दादा, सब लोग गुजरे वली।
तो इनके वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत कर, गुस्ल देने में वो भी थे मौजूद, रूहानी बेटा कहते थे, रूहानी बेटा। इनके वालिद साहब वही मुत्तकी परहेजगार। बहरहाल तो मैं बता रहा था सैयद साहब फखरुद्दीन राजी से कहा, हुजूर ये बताएं एक बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ा आलिम, बोले उसका मकाम ज्यादा या आले रसूल का? बोले मैं एक बात सवाल तुमसे करूंगा, उसी सवाल में जवाब हो जाएगा। बोले क्या? बोले तुम मेरे पास 100 आदमी लाओगे और मैं उन्हें पढ़ाने के लिए बिठा लूं या कुछ भी करूं तो उनको बहुत बहुत अच्छे आलिम बना सकता हूं, उलमा बना सकता हूं, और तुम 100 आदमियों को मेरे पास लाओ तो किसी को सैयद नहीं बना सकता। क्या बात है हज़रत। सैयद जिसमें नबी की निस्बत होती है, फातिमा का दूध अली का खून होता है, इस निस्बत सारी निस्बतें मतलब रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी हश्र में, मगर नबी की रिश्तेदारी जिससे जुड़ी होगी वो खत्म नहीं होगी। नबी